हेलो दोस्तों, वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, दृष्टि कोचिंग मुखर्जी नगर से नोएडा में शिफ्ट हो चुकी है, वो भी नोएडा सेक्टर 15 के अंदर। कुछ रीजंस की वजह से दृष्टि कोचिंग को मुखर्जी नगर से नोएडा सेक्टर 15 के अंदर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, रेंट ब्रोकरेज की और रेंट की जो भी दिक्कत आ रही थी वहाँ पे, और इन्वायरमेंट वहाँ पे जो आसपास की गंदगी की वजह से बच्चों को परेशानी हो रही थी, उस मापदंड को मायने में रखते हुए विकास द्विवेदी सर ने एक फैसला लिया था कि यहाँ से अच्छे एरिया के अंदर शिफ्ट किया जाए। तो उसी से रिलेटेड कोचिंग यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। और जो बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी कि कई क्वेश्चंस थे कि जैसे कि दृष्टि कोचिंग मुखर्जी नगर में बहुत पीजी थी, उसकी वजह से बच्चों को रहने करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो नोएडा के अंदर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड हम आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। और हम हमारे साथ जुड़े रहिए, नैन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और बताएंगे किस प्रकार की जो दिक्कत थी सब जानने की ट्राई करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो पीजी के ऑनर हैं, उनसे बात करके बताएंगे कि उनकी कैसी पीजी है और किस प्रकार का खाना वगैरह और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। हेलो सर। हेलो जी। आपका कौन सा पीजी है सर? सर हमारा एजे लिविंग्स के नाम से पीजी है सेक्टर 15 के अंदर। अच्छा, मतलब आप तीनों के एक ही पीजी के ऑनर हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर आपके पीजी का क्या रेंट है? जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है पीजी के रेंट से और खाने वगैरह की, और आसपास का इन्वायरमेंट, आसपास का एरिया को लेकर बहुत शिकायतें रहती हैं उनकी, और उसको रिलेटेड आप उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? किस प्रकार का एरिया आसपास का और क्या खाना है, कितने टाइम मील है आपके पीजी की? सर हमारा तीनों टाइम का मील है पहली बात, और जो रेट्स हैं वो 9500 से स्टार्ट हैं डबल शेयरिंग रूम के। 95 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 तक है। 13 इन सब रूम्स में एक वॉशरूम अटैच है और किचन भी अटैच है कि, और हमारी जो बिल्डिंग है उसमें टोटल 60 रूम्स हैं, 60 कमरे हैं, जिसमें आपको अलग अलग जैसे खाना बनता है तो हमारा जो किचन है, बेस किचन है, उधर बनता है, बिल्डिंग के अंदर ही बनता है। हमारा कोई भी ये चीज़ नहीं है कि खाना बाहर से आ रहा है, बच्चों के सामने खाना बन रहा है अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया, जिसमें आपका वेजिटेबल, राइस, दाल, रोटी, पूरी फुल डाइट मिलती है, तीनों टाइम का खाना है। और रूम्स जो सारे के सारे अटैच वॉशरूम है, और जो आपकी रेंज है जैसे 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, वो बहुत स्पेशियस है। और जो 95 वाला जाता है वो उसका जो वॉशरूम है वो कॉमन में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, 3 बच्चों का एक वॉशरूम, वैसे हर कमरे में अटैच है। तो यहाँ पे एक सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, इस प्रकार के रूम है यहाँ पे? सब शेयरिंग के अंदर ही डबल ट्रिपल ऐसे सारे प्रकार के रूम हैं, लाइक सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, और सारे ही रूम बहुत अच्छे हैं, और कोई भी इधर कैबिन का सिस्टम नहीं है, सारे प्रॉपर वॉल वाले रूम्स हैं, और एरिया बहुत सेफ़ है, और बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। और जो 15 सेक्टर है वो सारा का सारा बहुत रेजिडेंशियल बना हुआ है और बड़ा सेफ़ एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। तो आपकी जो पीजी है वो कोचिंग से कितनी डिस्टेंस पे है? यहाँ से अगर वॉक करोगे तो 3 to 4 मिनट्स बस, 15 सेक्टर के अंदर ही, लाइक यहाँ से आप लेफ्ट होगे, गेट के अंदर जाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, टी पॉइंट पे हमारा पीजी है। जैसे कि जो पीजी में अंदर रह रहे हैं उनको जैसे कि खाने पीने का सामान है, फल फ्रूट है आदि, कोई भी सामान मिलने की जैसे कि दिक्कत होगी, क्योंकि अभी नया नया यहाँ शिफ्ट हुआ है, स्टूडेंट एरिया भी नए नए बना है, तो उसको लेके क्या यहाँ पे सुविधा है? अभी क्या है, बच्चों को किसी को पता नहीं है मार्केट कहाँ पे है, लेकिन मार्केट बहुत है। जहाँ पे हमारी बिल्डिंग है उसके आसपास सारी मार्केट्स हैं, और ये 15 सेक्टर के जो बाहर मेट्रो जा रही है ये पूरी मार्केट एरिया ही है। और इधर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, छोटे भी हैं, सब तरह के मार्केट्स भी है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी है, और गारमेंट शॉप्स भी है, सब कुछ है, पूरी फुली मार्केट्स है, और बहुत अच्छा एरिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एरिया है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने कभी विजिट किया होगा मुखर्जी नगर का एरिया, नेहरू विहार का एरिया, तो उस एरिया को लेके और इस एरिया में क्या डिफरेंस आप बताना चाहेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार के पीजी थे? वहाँ पे एक कंजेस्टेड एरिया था, पूरा गंदगी से भरा हुआ, आसपास में नाला था, उस एरिया को आपने देखा होगा, उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मुखर्जी नगर एक पीजी का हब बना हुआ है, ठीक है, और सारी क्लासेस हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जब तक अब क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगी दूसरे एरिया में, बच्चों को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत कंजस्टेड था वहाँ पे, कैबिन्स हैं, लकड़ी के कैबिन्स हैं, और ये जो चीज़ें अब चल रही हैं, जो फायर के नॉर्म्स चल रहे हैं, चीज़ें हैं, वहाँ पे है ही ये चीज़। अब यहाँ पे क्या है, सारे रूम्स हैं, प्रॉपर रूम्स है, कोई मतलब कैबिन लकड़ी का काम ही नहीं है, पार्टीशंस का, तो प्रॉपर रूम्स हैं, बहुत डिफरेंस है उधर के उधर। अब मैं देखो, हम भी मुखर्जी नगर बीच चलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीच चलाते हैं, लेकिन वही है कि वहाँ के और इधर के एरिया में बहुत फ़र्क है, और ये नोएडा बहुत अच्छा सेटअप है। आज बच्चों को ऐसा लग रहा है कि दूर है या किसी को ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में महीने 2 महीने में सब कुछ सेटल आउट हो जाएगा। बहुत। तो सर आप बोल रहे हैं कि आपका मुखर्जी नगर में पीजी था, और एक विकास द्विवेदी सर दृष्टि IAS ने यहाँ पे एक मुखर्जी नगर से नोएडा सेक्टर 15 के अंदर शिफ्ट किया है। इस कदम जो एक बच्चों के लिए कदम उठाया है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे विकास द्विवेदी सर के लिए? बहुत बढ़िया है,
सेक्टर 15 और पूरे सेक्टर में, इस सेक्टर में नॉर्थ, ये जितना भी नोएडा है, जितना भी हमने भी देखा है, तो इससे बढ़िया बिल्डिंग, इससे बढ़िया लोकेशन, इससे बढ़िया क्लासरूम्स जो बन रहे हैं, जो एम्बियंस है, इससे अच्छा कमर्शियल स्पेस जो आगे आपका बिल्कुल ओपन है, एंट्री एग्जिट्स, फायर नॉर्म्स, इधर सब कुछ पूरा हो रहा है। इससे बढ़िया बिल्डिंग है ही नहीं पूरे नोएडा में। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि जो यहाँ पे पीजी बने हुए पूरे के पूरे सुरक्षा के मापदंड पूरे कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। जैसे कि वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में 1-2 केस हुए थे जिसके अंदर डेथ भी हो चुकी थी, और वहाँ पे कोचिंग के अंदर भी आग वगैरह का वो सीन हुआ था, उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे पूरा कोचिंग और पीजी के अंदर वो मापदंड पूरा किया जा रहा है क्या? 100% सेफ और सारे रूल्स और रेगुलेशन से चला जा रहा है बिल्कुल तरीके से, चाहे वो कोचिंग है चाहे वो पीजी है। तो सर डायरेक्ट यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे दृष्टि कोचिंग के अंदर आना चाहिए, आपकी पीजी के लिए रिलेटेड कोई क्वेरी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट पीजी विजिट कर सकते हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे दृष्टि आ रहे हैं, दृष्टि आके आप हम सामने ही बैठे हैं, दृष्टि वालों ने हमें स्पेस दे रखी है पीजी के लिए, बच्चों की सहूलियत के लिए, कि बच्चों को कोई भी किसी टाइप का रूम चाहिए, जितना उनका बजट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको पीजी दे रहे हैं। वो आए, दृष्टि विजिट करें, हॉल्स देखें, बिल्डिंग देखें, उसके बाद हम उनको पीजी दिखाएंगे प्रॉपर। पीजी भी हमारी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 1 नवंबर से फुल एंड फाइनल बच्चे आके रह सकते हैं, एक दिवाली वाले दिन से। हेलो फ्रेंड्स, आपके जितने भी पीजी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है अभी हम जानने की ट्राई करेंगे, इनसे पूछने की ट्राई करेंगे। जो भी डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं, उनका भी हम आंसर करने की ट्राई करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो सर आपके जो पीजी है उसके अंदर क्या क्या बेसिक नीड बच्चों के लिए जो भी होती है, जैसे फ्रिज है, आरओ है, और क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवाते हैं? हमारे सारे पीजीज़ में हर जगह पे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाईफाई, आरओ हर फ्लोर पे बच्चों के लिए। 3 टाइम मील है, जिस मील में बच्चों के लिए राइस, फूड में वेजिटेबल्स, हर चीज़ इंक्लूड है विद चपातीज़ एंड ऑल। और मील्स में हमारे पास बच्चों के लिए स्पेशल मेन्यू में छोले भटूरे, पाव भाजी, इवन चाइनीज़, मंचूरियन, फ्राइड राइस, हम सब कुछ बनवाते हैं। इडली सांभर, मतलब बच्चों की चॉइस के हिसाब से जो बच्चे खुश होकर खाते हैं उसके हिसाब से मील मेन्यू सेट होता है। तो सर आपका बॉयज़ पीजी है, गर्ल्स पीजी है, या फिर दोनों आपके ऐसे? हमारे गर्ल्स पीजी हैं। तो यहाँ पे ऐसे पीजी भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो मतलब कि विदाउट फूड वाले होते हैं, ऐसे कुछ? हाँ, पीजी अगर बच्चों की चॉइस है कि हमें विदाउट फूड चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो पीजी के अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। काफ़ी बच्चों ने ऐसे मेरे से क्वेश्चन किए थे क्योंकि यहाँ पे फ्लैट की दिक्कत आती है, फ्लैट को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? फ्लैट वाला क्या सीन है यहाँ का? देखो, नोएडा जो सेक्टर 15 है ये एक रेजिडेंशियल एरिया है प्रॉपर, तो यहाँ के जो भी जितने भी रेजिडेंट्स हैं दे डोंट प्रेफर टू गिव फ्लैट्स टू स्टूडेंट्स। तो मोस्टली जो यहाँ पे फ्लैट लेके रहते हैं वो एक वर्किंग क्लास बच्चे जो भी यहाँ पे जॉब वाले हैं उनको वो फ्लैट्स देना प्रेफर करते हैं। तो बच्चों के लिए पीजी ही सूटेबल है एज़ पर सेफ्टी, एज़ पर सिक्योरिटी, हर चीज़। जैसे हमारे पीजीज़ हैं, गर्ल्स पीजी है पूरा, उसमें सिक्योरिटी गार्ड हम देते हैं बच्चों को, तो हर चीज़ की फैसिलिटी देना फ्लैट में पॉसिबल नहीं है। तो सर एक होता है कि पीजी के अंदर जैसे गर्ल्स पीजी आपका, तो उसके लिए गर्ल्स के लिए क्या वो सिक्योरिटी वाला क्या सीन है? हमारे पीजी में 24 आवर गार्ड्स हैं, नीचे ऑटोमेटिक गेट लॉक सिस्टम है, जो भी गेट से एंट्री एग्जिट बच्चों की होगी वो ऑटोमेटिक गेट लॉक होता है। बच्चों को कार्ड दिए जाते हैं एंट्री एग्जिट के लिए, और प्लस सिक्योरिटी गार्ड तो है वहाँ पे। कैमरा सिस्टम्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं पूरे पीजी के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st फ्लोर से लेकर 6th फ्लोर तक पूरा फुली सीसीटीवी कवर्ड है। तो मतलब आपका कार्ड वाला सिस्टम है, कार्ड स्कैन करके एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। और लास्ट टाइमिंग क्या रहती है यहाँ के पीजी वगैरह की? हमारा 10:30 पीजी का टाइमिंग रहता है, और जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं अगर उन्होंने लेट आना होता है तो दे शुड इन्फॉर्म द गार्ड, या हमें गार्ड से हमें इन्फॉर्म करें कि हमारा एंट्री एग्जिट या जो भी है वो लेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और पीजी के अंदर, आपके पीजी के अंदर 6 फ्लोर है, तो कितने स्टूडेंट रखते हैं आप, कितनी स्ट्रेंथ है? हमारे पीजी में, इस बिल्डिंग में हमारे पास टोटल 56 रूम्स हैं, जिसमें हमारी मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं 106 बच्चों का है। तो देखा जा सकता है कि इनके पीजी है और आसपास के जितने भी पीजी है उनकी सुरक्षा के मापदंड पूरे किए जा रहे हैं, और खाने की सुविधा और जितनी भी आपकी बेसिक नीड है वो सब पूरी की जा रही है। धन्यवाद।